वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। दोस्त बोला, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो? शोर बोला, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। शादी से पहले बंदा माँ के हाथ के बने गोश्त में भी कीड़े निकाल लेता है, लेकिन सुना है कि शादी के बाद तो बीवी के बनाए हुए टिंडे भी इखलाक के साथ खाने पड़ते हैं। कॉलेज में एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़के ने मौका पाते ही लड़की की किताब में लिख दिया आई लव यू। लड़की ने क्लास के दौरान किताब खोली तो इस पर लड़के का इजहार मोहब्बत करके पहले चौंक गई, लेकिन कुछ देर बाद गुस्से में खड़ी हुई और टीचर को सब कुछ बता दिया। टीचर ने सजा के तौर पर लड़के को एक हफ्ता के लिए क्लास से निकाल दिया। एक हफ्ता बाद लड़का कॉलेज ना आया। इस दौरान लड़की को लगा कि इसने लड़के के साथ गलत किया। एक हफ्ते बाद जब लड़का कॉलेज आया तो लड़की को भी लड़के से प्यार हो चुका था। इस बार लड़की ने मौका पाते ही लड़के की किताब में आई लव यू लिख दिया, लेकिन एक साल गुजर गया, इसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जैसा तालिब इल्म था, कभी किताब खोल ली होती तो जवाब देता। रुको जरा, सब्र करो। एक आंटी थी, उनकी एक बेटी थी। वो इसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पोनी बांधती थी कि बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती थी। ऐसे आंटी ने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही ना हुई। फिर एक बाबा को दिखाया तो वो 1 मिनट में सही होगी। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर बाबा से पूछा कि आपने ऐसा किया क्या है कि वो एकदम से सही हो गई? बाबा ने कहा, मैंने बस बच्ची की पोनियां ढीली की हैं। क्या मैं राइटर बन सकता हूँ? एक गूंगे लड़के को एक बहरी लड़की से प्यार हो गया। गूंगा जब भी गाना गाता बहरी सुनकर दौड़ी चली आती। एक दिन लड़के के अंधे चचा ने इन्हें देख लिया और जाकर लड़की के बाप को बताया, जो दोनों टांगों से माजूर था। अपनी बेटी के बारे में सुनकर भागा, साइकिल उठाया, बाइक को किक मारी और घोड़े पर बैठकर वहां पहुंचकर जेब से खंजर निकाला और फायर किया। दोनों तीर जाकर लड़के के दिल में लगे और लड़की मर गई। औरतें शॉपिंग भी किस्तों में करती हैं। पहले चीज़ पसंद करने जाती हैं, फिर खरीदने जाती हैं और घर पहुंचकर अपनी ही पसंद की खरीदी हुई चीज़ों में 25 कीड़े निकालकर चीज़ें तब्दील करवाने जाती हैं। पप्पू अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई? पप्पू बोला, नहीं, आज उसका पेपर है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एक जज ने मुजरम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरम ने जवाब दिया, आपकी बेटी से शादी, एक आईफोन, 50 करोड़ रुपए, एक यूके का वीज़ा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहे और मुझे अब्बू कहे और मैं उन सब की शादी करवा दूं। इसके बाद जो आप फैसला कर दो वो मुझे मंजूर है। जज कहने लगा, मेरी कोई बेटी नहीं, लटका दो साले को। दो सरदार पेपर के बाद लड़ रहे थे। दोस्त ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? सरदार बोला, ये बेवकूफ़ पेपर खाली छोड़ आया है। दोस्त बोला, फिर क्या हुआ? सरदार बोला, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है, अब टीचर समझेगी कि हम दोनों ने नकल की है। टीचर पठान से कहने लगी, समुंदर में आम का दरख्त हो तो तुम कैसे आम तोड़ोगे?
पठान बोला, मछली बन के। टीचर बोली, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा। पठान बोला, तो समुंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। एक बीवी अपने शोहर को कहने लगी, अगर मैं वक्त होती तो लोग मेरी कदर करते। शोहर बोला, फिर लोग तुम्हें दूर से ही देखकर डर जाते। बीवी बोली, वो क्यों? शोहर बोला, लोग कहते हैं वो देखो बुरा वक्त आ रहा है। शोहर ने रास्ते में रुककर एक पान खरीद कर बीवी को दिया। बीवी कहने लगी, आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया? शोहर बोला, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। शायर कहने लगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। उसकी बीवी कहने लगी, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे दिमाग में कहाँ दम था? वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था? क्या सादे ज़माने थे कि एक ब्रैकेट और दो नुक्ते लगाकर मुस्कुरा लेते थे। अब तो इमोज ने ऐसी मुसीबत डाली है, मुस्कुराना भी 15 किस्म का हो गया है। और हालात की सितम ज़रेफ़ी देखिए कि शर्माने का इजहार करने के लिए सिर्फ बांदरी दस्तयाब है। हद होगी वैसे। पप्पू और लड़की पार्क में मिलने गए। वहाँ पप्पू को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद अपना दुपट्टा फाड़कर मेरी पट्टी करेगी। लड़की समझ गई और बोली, सोची भी ना, 5000 का सूट है मेरा। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, पकोड़े ठीक नहीं बने। बीवी कहने लगी, चुप करके खा ले, इनको 512 लोगों ने लाइक किया है और 600 लोगों ने टेस्टी लिखा है और आपके नखरे ही ख़त्म नहीं होते। एक टीचर अपने शागिर्द से पूछने लगी, बताओ कौन सा परिंदा सबसे तेज़ उड़ता है? शागिर्द बोला, हाथी। टीचर बोली, नालायक बेवकूफ़, किस जाल ख़ानदान से तल्लक है तुम्हारा? शागिर्द बोला, अम्मी सियासी पार्टी की लीडर हैं, अब्बू जनरल और ताया रेंजर में है। टीचर डरते हुए बोली, शाबाश, हाथी ही सबसे तेज़ उड़ता है। कल हमारी दीवार पे भी 3 बैठे थे। बीवी का शक ख़त्म करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। लेकिन बीवी फिर भी बोली, अब ये कमीना हूरों की चक्कर में है। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए कहने लगा, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत कहने लगी, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा बोला, तो मैं भी अब्बू के लिए ही देख रहा हूँ। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। बीवी कहने लगी, तुम पहले अपनी शलवार बदल लो, सुबह से उल्टी पहनी हुई है। लड़की कहने लगी, बाबा जी दुआ करें मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा शीदा कहने लगा, जा मेरी बच्ची वापस चली जा, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते। सरदार डॉक्टर से कहने लगा, मुझे बीमारी है, ना खाऊं तो भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज़्यादा काम करके थक जाता हूँ। डॉक्टर कहने लगा, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे।
एक बादशाह मर गया, उसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर सरदार बोला, आज बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर खुश होता। वो तो यूं भी उदास बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था सागर। अचानक पानी से एक मेंढक निकला और बोला, पानी विच आ तेरी उदासी कड्डा बेगैरता, मेरी मशूक दा सिर फाड़ दिता ही। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर इस तरह की न्यू फ़नी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।